और फिलहाल दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो महत्वपूर्ण खबर। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संगम में स्नान किया, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के अंदर यूसीसी पोर्टल लॉन्च हो गया और उसी के साथ ही यूसीसी लागू हो गया उत्तराखंड के अंदर। तो 26 जनवरी के ठीक अगले दिन यानी 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह पोर्टल लॉन्च करना था और उसी के साथ ही यूसीसी पूरे उत्तराखंड में प्रभावी हो जाएगा। और इसी के साथ ही पोर्टल लॉन्च हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टल को लॉन्च किया और यूसीसी जो है वो अब लागू हो गया है उत्तराखंड के अंदर। जमकर पॉलिटिक्स उत्तराखंड की राजनीति में हुई यूसीसी को लेकर, चुनाव लड़ा गया, ये काफी बड़ा मुद्दा रहा, अलग अलग तरीकों से इसको देखा गया, लेकिन आखिरकार उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया जो ना सिर्फ यूसीसी लेकर आया बल्कि राज्य में उसने लागू भी करवा दिया। तो दो तस्वीरें आपके सामने, संगम में देश के गृह मंत्री का स्नान और दूसरी तरफ उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है और इसके लिए जो पोर्टल था उसे सीएम धामी ने लॉन्च कर दिया। तो इस वक्त ये दो बड़ी खबरें हैं और ये दोनों वही खबरें हैं जिन पर देश में अलग अलग तरीकों से बहस होती रही है, चाहे वो यूसीसी हो और चाहे प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उसे लेकर हो। लगातार भाजपा सरकार पर विपक्ष इसे लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाता रहा है, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर महाकुंभ का ये जो महाआयोजन है उसे लेकर भी कहा गया कि यहां पर भी वोटों की राजनीति हो रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से इस पोर्टल को लॉन्च किया सीएम धामी ने, आपको दिखा रहे हैं और उसी के साथ ही यूसीसी पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रभावी हो गया यानी कि लागू हो गया और उसी के साथ उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। तो इस वक्त की दो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला, प्रयागराज, जहां पर रोजाना लाखों लोग जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हैं और ये आंकड़ा करोड़ दर करोड़ बढ़ता चला जाता है। संगम में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है और हर दिन रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहां पर आकर त्रिवेणी में संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी संगम में स्नान किया है। पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चारण और परंपराओं के साथ साधु संतों ने स्नान को संपन्न करवाया है। देश के गृह मंत्री जो आपको पहली तस्वीर में दिख रहे हैं, किस तरह उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ आचमन किया, पूजन किया, स्मरण किया और उसके बाद स्नान किया। और दूसरी तस्वीर देहरादून से आप देख रहे हैं, यूसीसी लागू होने के बाद सीएम धामी क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। सर पर मंच पर आज इस कार्यक्रम में आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में सभी हमारे कैबिनेट के सहयोगी गण आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, गणेश जोशी जी, श्री सुबोध उनियाल जी, रेखा जी, सौरभ जी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और जो नियमावली बनी और ड्राफ्ट कमेटी बनी, नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते हैं इसमें, आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन
कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1, 1:30, 2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और अजय मिश्रा जी हमारे वहाँ दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर का भी काम देखते हैं, उसके अलावा अनेक अन्य विभागों में भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं थोड़ा आज इन सब लोगों के बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि आज ये हमारा ऐसा कार्यक्रम है कि सभी को जानकारी जरूर होनी चाहिए। वैसे तो आपने गागर में सागर भर दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी बोलना चाहिए। तो इन्होंने भी जो है, चाहे हमारी इस कमेटी से संबंधित अनेक मीटिंगें दिल्ली में हों, पूरी कमेटी को उसका संयोजन करके सबको एक स्थान पर लाना हो, अनेक काम इन्होंने किए। और सच में आपने कम बोला, इससे भी ज़्यादा इन सब लोगों ने काम किया है। अमित सिन्हा जी ने भी इसमें जो है बहुत योगदान दिया, और जैसा आपने बताया आईटी से लेकर नियम बनाने में, नियमावली बनाने में अपना बड़ा योगदान सबने किया। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ आनंदवर्धन जी, डीजीपी साहब, सभी हमारे सुधांशु जी, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश जी, लगातार इसका इन्होंने भी एक तरह से कोऑर्डिनेशन बनाया। और बहुत बार बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो कई बार आप लोग उसको चाहते थे इसको अच्छा होने के लिए, ये भी सोचते थे कि उसको अच्छा करें, धक्का मुक्की भी होती थी छोटी मोटी वो मैंने अब उसको दूसरे तरीके से कहा है। तो अनेक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, और हमारे सभी मीडिया के सभी मित्र, राज्य के भी और राज्य से बाहर से भी जो हमारे नेशनल मीडिया के लोग भी आए हैं, उन सभी का, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सभी का आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में और इसके मुख्य सेवक सदन में जो पहले आए होंगे उनका स्वागत है, और जो पहली बार यहाँ आए हैं उनका विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया, और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा, और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष
ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का ये पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया नया जब परिचय हुआ था, उनका भी, और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों का, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, कौन कौन से हैं शैलेश जी, और आईटीडीटी, और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, तो और कोई है? हाँ, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। और सच में तब मैं नया नया इस दायित्व पर आया था, नया नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी, और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था, और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहाँ नहीं थे उस समय। मुझे पूरा विश्वास था कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता इस देव